हे गाइस, कैसे हो? बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान फैंग ब्लैक हॉर्न ग्रुप से दो ट्विन ब्रदर को ग्रैंड एल्डर सुक्वेन से लड़ने के लिए बुलाता है। इन ब्रदर्स की ये काबिलियत है कि ये दोनों मिलकर किसी भी दाओजोंग लेवल के वॉरियर्स को हरा सकते हैं। जिसके बाद ग्रैंड एल्डर उन दो गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स से लड़ने में लग जाते हैं। पर वहीं दूसरी ओर हान फैंग फॉलन हर्ट पाइथन की ओर बढ़ जाता है ताकि वो उसको आजाद कर दे। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, आउटर कोर्ट यार्ड के डीन वहाँ उसका रास्ता रोक देते हैं। और अब आगे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब के न्यू एल्गोरिथम की वजह से हमारे वीडियो सजेशंस में नहीं जा रहे हैं। आपके एक लाइक और कमेंट से ही ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं डीन हान फैंग का रास्ता अपने मॉन्स्ट्रस स्पिरिचुअल प्लांट से रोक देते हैं। हान फैंग अपनी पावर से उन ब्रांचेस को रोकते हुए उससे बचने लगता है। वही इन लोगों की फाइट देखते हुए सोवियन मास्टर से पूछ रहा होता है, मास्टर जैसा कि मुझे याद है कोई भी ऑर्डिनरी पिल रिफाइनर सिर्फ अपने पास एक ही टाइप का फ्लेम रख सकता है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस हान फैंग के पास पहले से ही एक फॉरेन फायर है, तो फिर ये दोबारा से इस फॉरेन हार्ट फ्लेम को क्यों हासिल करना चाहता है? मास्टर येलन फिर कहते हैं, लगता है सोवियन इस हान फैंग ने भी तुम्हारी तरह बर्निंग टेक्निक प्रैक्टिस कर ली है, पर जैसा कि इसने ये बर्निंग टेक्निक खुद से प्रैक्टिस करी है, इसकी ये टेक्निक कंप्लीट नहीं है। फिर मास्टर बताते हैं, जब वो मेरा डिसाइपल था तब उसने मुझसे बर्निंग टेक्निक सीखने का सीक्रेट फॉर्मूला चुरा लिया था, पर हाँ उस समय तक मेरी वो सीक्रेट टेक्निक मैंने कंप्लीट नहीं करी थी। पर फिर मैंने देखा कि ये हान फैंग उस टेक्निक के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, और इस जल्दी में इसने उस बर्निंग टेक्निक का एक स्मॉल पोर्शन ही अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करवा पाया। यहाँ मास्टर येलन सोवियन को ये सारी बातें बता रहे हैं, और वहीं हम हान फैंग के डीन के साथ खतरनाक फाइट को भी देख रहे हैं। मास्टर येलन कह रहे हैं, सोवियन हाँ इसकी टेक्निक इनकम्प्लीट है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी जो मेडिसिन मेकिंग आर्ट है वो तुम्हारी तरह ही गिफ्टेड है, और जैसा कि उस समय के अब बहुत साल बीत गए हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर इसने इस आर्ट से ये फिगर आउट कर लिया होगा कि कैसे उस इनकम्प्लीट टेक्निक को कंप्लीट करा जाए। और इसीलिए अगर इसके पास वो इनकम्प्लीट टेक्निक होती तो ये कभी भी इस फॉरेन फायर को दोबारा हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। उसका इतना इंटरेस्ट इस फॉरेन फायर में है, इसका मतलब जरूर ही उसने उस टेक्निक को कंप्लीट कर लिया होगा। सोवियन पर ये सभी बातों को सुनकर गुस्सा गया है, और वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता है। वो कह रहा है, मास्टर चाहे वो आदमी कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं उससे जरूर मार डालूंगा। मैं उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, और उसको जान से मार कर मैं उससे अपने टीचर का बदला लूंगा। दूसरी ओर जो हम इन लोगों की फाइट देख रहे हैं, यहाँ हान फैंग काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ये डीन की सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, और फिर कहता है कि बहुत तमाशा हो गया, अब मुझे इसको खत्म करना होगा। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को लेकर डीन को मारने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन डीन अपने सामने एक स्ट्रॉन्ग शील्ड आकोई शील्ड एक्टिवेट कर देते हैं। अब दोस्तों इसके अटैक को डीन रोक तो लेते हैं, लेकिन डीन भी समझ जाते हैं कि इससे ऐसे नहीं जीता जा सकता है, और वो कहने लगते हैं, मुझे इसके फॉरेन फायर से इस तरह से डायरेक्टली नहीं भिड़ना चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ और उपाय लगाना होगा। जिसके बाद फिर एल्डर एक न्यू साइन क्रिएट करते हैं, और फिर उस साइन से वो अपने स्पिरिचुअल प्लांट को फिर से एक बार हान फैंग को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों हान फैंग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, और वो अपनी इस फायर को यूज करते हुए उनके उन स्पिरिचुअल प्लांट्स वेन को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वही दूसरी ओर हमें सुक्वेन को दिखाया जाता है, जो कि इन ट्विन ब्रदर्स से लड़ रहे होते हैं। ट्विन ब्रदर की सुक्वेन मार कर धज्जियां उड़ा दिए हैं, और इस जगह पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रैंड एल्डर इन लोगों पर पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं। अब जैसा कि इन लोगों से ग्रैंड एल्डर जीत ही गए हैं, तो ये सोचते हैं कि अब इन लोगों को छोड़कर वो हान फैंग और डीन के पास जाएं, क्योंकि उन लोगों की फाइट अभी बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही है। लेकिन ये ट्विंस उनको जाने नहीं देते हैं, बीच में उनका रास्ता रोक लेते हैं। ग्रैंड एल्डर गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। लेकिन ये ट्विन ब्रदर तो उन्हीं के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, एल्डर सू दूसरे लोग आपसे डरते होंगे क्योंकि आप दाओजोंग लेवल पे हो, पर हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हम आपके इस लेवल से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक न्यू कॉम्बिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करने लगते हैं, और हम देख सकते हैं इस टेक्निक के यूज से उन लोग दोनों की बॉडी एक एनर्जी में समाकर एक हो जाती है। अब दोस्तों ये लोग जो ये कॉम्बिनेशन टेक्निक करे हैं, इसका ये फायदा होता है जैसा कि ये दोनों ही अलग अलग दुआहुआंग लेवल पे हैं, और दोनों एक दूसरे से मिल जाने की वजह से अब ये दाओजोंग लेवल पहुंच गए हैं। एल्डर उनके इस टेक्निक को देखकर मुस्कुराते हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम इस कॉम्बिनेशन टेक्निक की वजह से मुझको हरा दोगे, भूलो मत
साथ एक फेक दाओजोंग फेक ही होता है, लेकिन ये दोनों ब्रदर्स सुक्वेन के ऊपर तेजी से हमला कर देते हैं। सुक्वेन भी उसी के साथ उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और हाँ, हम इन फाइट में चेंजेस देख सकते हैं। इस बार जरूर ही इन ट्विन ब्रदर्स की कॉम्बिनेशन टेक्निक की वजह से इनकी पावर बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सुक्वेन उनको लात और घुस से जड़ दे रहे होते हैं। इन लोगों के बीच में खतरनाक वाली फाइट होने लगती है। मल्टीपल सुपर अटैक्स हो रहे हैं और हम सुक्वेन की खतरनाक एबिलिटीज का भी नजारा देख सकते हैं। और ये खतरनाक अटैक्स अगर किसी पे भी लग जाएं तो वो दोबारा से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। पर ये ट्विन ब्रदर उनके इन सारे अटैक से तेजी से बचते हुए जा रहे हैं। सुक्वेन उनको दौड़ा रहे हैं और दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। सुक्वेन काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं और वो उनको मारकर नीचे जमीन में भी धंसा देते हैं। ग्रैंड एल्डर का अटैक इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि इससे निकलने वाली वेव से ये स्ट्रॉन्ग लिस्ट के डिसाइपल्स अपनी आंखें बचाने के पीछे लग जाते हैं। पर दोस्तों, इसके बावजूद भी ये ट्विन ब्रदर्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। यही तो बात है एक दाओजोंग लेवल की। यूं तो है ये फेक दाओजोंग, फिर भी इसके बावजूद ये इतना ज्यादा पावरफुल है। अब दोबारा खड़े होते ही ये सिल्वर ब्रदर्स गोल्ड एंड सिल्वर कैप्टिव हेवन टेक्निक फॉर्म करने लगते हैं। इस न्यू फॉर्मेशन की वजह से ग्रैंड एल्डर के चारों ओर गोल्ड एंड सिल्वर हेवन कैप्टिव टेक्निक बन जाती है, जो कि जुड़ते हुए ग्रैंड एल्डर को उस बैरियर के अंदर कैद कर लेती है। बात यहीं पे नहीं रुकी है। इस बैरियर में कैद करने के बाद ये ट्विन ब्रदर्स सुक्वेन के ऊपर हेवन से डेथ लाइटनिंग की बौछार कर देते हैं और ये लाइटनिंग सीधा जाकर सुक्वेन को लगता है। सुक्वेन बैरियर के अंदर है, इसी वजह से वो इससे बच भी नहीं पाते हैं। पूरे इस बैरियर के अंदर बिजली दौड़ जाती है। फिर एक बहुत जोर का धमाका होता है। ये धमाका को देखकर सोवियन परेशान हो जाता है। कहता है ये गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स तो बहुत ही ज्यादा टफ है, इसने ग्रैंड एल्डर को इस तरह से कैद कर दिया। तो फिर यहाँ मास्टर जिरेन सोवियन को बता रहे हैं ये दोनों ब्रदर ट्विन ब्रदर हैं, जिनकी स्ट्रेंथ कॉम्बाइन होने से बढ़ जाती है और उसके बाद ये लोग दाओजोंग लेवल में पहुंच जाते हैं। पर इस पावर के होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सुक्वेन को इस तरह से सील कर पाएंगे। सोवियन कहता है मास्टर आप मुझे बताइए अब मुझे क्या करना है। येलन कहते हैं सोवियन अभी तुम बस वेट करो, अभी ये दो साइड में जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही है इसके बीच में तुम्हें कूदना नहीं चाहिए। तुम भी अकेले सील को ब्रेक नहीं कर पाओगे और अगर तुम इस कंडीशन में वहाँ पे गए तो उन लोगों के तुम ही टारगेट बन जाओगे। अब दोस्तों, जैसे कि इस ट्विन ब्रदर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई है, इसके बाद वो लोग हंस रहे हैं ये सोचकर कि सुक्वेन मारे गए हैं। लेकिन जब धुआं हटता है हम देखते हैं उस सील बैरियर के अंदर सुक्वेन अपना ही एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर बच गए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप बार बार बीप का आवाज सुन रहे हैं, ये मेरा पीसी बीप कर रहा है, इसीलिए ये वीडियो लेट आ रही है। मेरे एरिया में आज इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा जा रही है कि मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा कि सुक्वेन अब बच चुके हैं, इनको देखकर ये ट्विन ब्रदर की हालत खराब हो जाती है। अब सुक्वेन इसके बाद फिर अपने पावर का जलवा फिर से एक बार शुरू करते हैं और इस बार वो ट्विन ब्रदर्स के बनाए गए उस बैरियर को ही अपनी पावर से चकनाचूर कर देते हैं। और क्योंकि ये दोनों ही दाओजोंग लेवल पे हैं, इसीलिए इस खतरनाक दाओजोंग लेवल के सील के ब्रेक होने की वजह से वहाँ पे एक इमेंस तूफान खड़ा होता है। इससे निकलने वाली एनर्जी से सभी लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सोवियन ऊपर चला जाता है, अपनी पावर लगाकर वो उस एनर्जी वेव से बचता है, लेकिन इसकी वजह से सोवियन की एनर्जी इस ब्लड क्लैन के लीडर को पता चल जाती है। ये आदमी उसकी ओर देखता है और सोवियन को देखकर वो पहचान जाता है। आपको अगर याद होगा तो सोवियन इस सीरीज की शुरुआत में इसके बेटे को जान से मार दिया था। अब ये चीज देखकर तो उसको पूरा गुस्सा आ जाता है, जैसे कि सोवियन उसके बेटे को मारा है, अब वो उसका बदला लेना चाहता है। और इसीलिए ये आदमी एल्डर से अपनी फाइट को छोड़कर सोवियन की ओर दौड़ पड़ता है। सोवियन इसको देखते ही वहां से फिर भागने लगता है। ये सोवियन का पीछा करने लगता है। ये फुल स्पीड में सोवियन का पीछा कर रहा है और उसके ऊपर डेडली अटैक्स करे जा रहा है। सोवियन भी अब इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो रुक जाता है। कहता है बस करो, मैं तुम्हारे शॉट्स को बहुत ज्यादा देख लिया। तो फिर ये ओल्ड मैन कहता है अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपने बैट क्लो हमले से हमला करता है। फिर सोवियन तभी अपने न्यू टेक्निक जो उसने पहाड़ों पे अचीव किया है, द 1000 थंडरस्टॉर्म टेक्निक, उससे पलक झपकते ही बच जाता है। सोवियन कहता है मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ये ओल्ड मैन सोवियन की इस टेक्निक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। कहता है 3000 थंडरस्टॉर्म, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो लड़के तुम ही थे। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, आज तुम मेरे सामने आ गए। अब मैं तुम्हें पकड़कर एक दर्दनाक मौत दूंगा, जिससे मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। सोवियन भी गुस्से में है। कहता है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। अब ये चीज सुनते ही वो बूढ़ा आदमी सोवियन के ऊपर एक खतरनाक ब्लड टेक्निक
इस्तेमाल करने लगता है। सोवियन को वो उस ब्लड बैरियर में फंसा देता है सोवियन और उससे निकल नहीं पाता है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और धीरे धीरे करके ये और भी ज्यादा सिकुड़ती जा रही है और अगर ये सोवियन की बॉडी से टच हुई तो उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जिसके बाद ये आदमी सोवियन को तुरंत खत्म करने के लिए अपना स्पीयर निकाल लेता है। कहता है सोवियन क्या हुआ अगर तुम्हारे पास फॉरेन फायर है, जब तक तुम इसको अच्छे से यूज करना नहीं जानोगे तुम इस टेक्निक से बाहर निकल नहीं पाओगे। वो सोवियन के ऊपर उस भाले से हमला करता है लेकिन तभी बीच में हम जियान को देखते हैं जो कि उसके सामने आकर उस स्पीयर को सोवियन से लगने से पहले डिस्ट्रॉय कर देती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोवियन के ऊपर हमला करने की, अगर तुम्हारे वजह से सोवियन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब फिर ये ओल्ड मैन और भी ज्यादा गुस्साता है और उन लोगों पर अटैक करने के लिए उनके ऊपर कूदता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिस्ट के डिसाइपल्स एक एक करके उन लोगों के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे ली शिंग और लिu क्विंग सोवियन को बचाने के लिए आ चुके हैं। सोवियन इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। लिu क्विंग यहाँ सोवियन से कह रहा है सोवियन ये मत सोचो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, यहाँ ये इनर कोर्टयार्ड इतना ज्यादा केओस में है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने साथियों की जान बचाएं। यहाँ पे लिन सिंह भी कहता है दोस्तों तुम लोग सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारे ही इन जोश की वजह से आज मैं यहाँ सोवियन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ पाया, वरना मैं कभी भी इन लोगों के सामने लड़ने नहीं आता। यहाँ ये सभी लोग अब एक साथ हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग लिस्ट के सभी डिसाइपल्स अब इसके साथ लड़ेंगे। क्या जोरदार धमाकेदार मजा आएगा। सोवियन बहुत ज्यादा खुश हो गया है। कहता है दोस्तों तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं भी पूरे मन से कोशिश करूंगा, प्लीज तुम इसे बस और 3 मिनट के लिए रोक लो, मैं इस पीरियड से तब तक आजाद हो जाऊंगा। और हम देख सकते हैं ये सभी लोग सोवियन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और इसी बात के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है।